बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया, और हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस लेक्चर के अंदर। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें, और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और इसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। हमने ग्राफ दी सोल्यूशन फाइंड करना है और इसकी शेडिंग करनी है, और इसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। 2x - 3y लेस देन आर इक्वल 6, 2x + 3y लेस देन आर इक्वल 12, और y ग्रेटर देन है 0 के और y इज इक्वल टू 0 के बराबर है। y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के बराबर है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है ना, ये चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा दे दी सिर्फ बकाया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया ना, इसी तरह हम इसको हल करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों की क्या बनाएंगे, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। क्या बनाएंगे, क्रॉस, तवज्जो करिएगा, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशनें बनाएंगे इनकी। तवज्जो करिएगा, कैसे बनेगी क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। 2x - 3y = 6। इसी तरह हमारे पास 2x + 3y = 12। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दोनों की मैंने क्या बना ली, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। वो कैसे बनती है क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन, ये वाली अलामत को हटा के ना, लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत को हटाकर मसावी की अलामतें लिख देंगे, तो ये दोनों इक्वेशनें कौन सी बन जाएंगी, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। अब क्या करेंगे, एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। इसका भी एक्स, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। तो वाई की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, 0। तो ये मेरे पास 2x इसी तरह आ गया, वाई क्या है 0 = 6, 2x = 6, x = 6 बटा 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, x = आ गया 3। अगर मैं यहाँ पर a पॉइंट बनाऊँ तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0, तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया। तवज्जो करिएगा। इसी तरह हमने क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। x हमने क्या दर्ज करवाना है, 0। तो ये 2 इसी तरह आ गया, x की वैल्यू 0 - 3y = 6, -3y = 6, ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, y बराबर 3 दूनी 6 - 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर b पॉइंट बनाऊँ, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, तो b पॉइंट बन गया। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरह हमने इसका एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल कर 2 पॉइंट निकाल लिए। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल के 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, वाई को क्या दर्ज करवाएंगे, 0, ये 2 आ गया, 7x, तवज्जो करिएगा, 2x + 3y की वैल्यू 0 = 12, 2x = 12, x = 12 बटा 2, 2 6 12, x = कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर आ गया c पॉइंट। ये a था, b था, इसका नाम c रख देंगे। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो ये c पॉइंट आ गया। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो x को हमने क्या दर्ज करवाना है, 0। तो ये मेरे पास आ गया 2x की वैल्यू 0 + 3y = 12, 3y = 12, y = 12 बटा 3, 3 4 12, y = आ गया 4। अब c के बाद क्या आएगा, d पॉइंट, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। तो बच्चों, ये हमने 4 पॉइंट निकाल लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी रीजन टेस्ट कर लेंगे, इसका भी रीजन टेस्ट कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
हम क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम दोनों की ये इक्वेशन ले लेंगे, 2x माइनस का 3y लेस देन 6। इसी तरह हमारे पास ये 2x प्लस का 3y और लेस देन 12। सिर्फ है ना, जब आपने ओरिजिन को टेस्ट करवाना होता है ना, तो आपने सिर्फ है ना ये इनक्वालिटी की अलामत लेनी है, लेस देन और ग्रेटर देन की दोनों की इक्वेशनें लेकर सिर्फ अलामतें लेनी है इनक्वालिटी की, मसावी नहीं लेनी है आपने साथ, ये वाली है ना मसावी, ये वाली नहीं लेनी सिर्फ। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 0, ये 3 इसी तरह गया, y की वैल्यू 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6, 0 छोटा है 6 से। तो ये तो बात क्या है, दुरुस्त है। तो हम क्या कर देंगे, इसका रीजन क्या आ गया, ट्रू। इसी तरह इसका भी रीजन टेस्ट कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, y की वैल्यू 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12, 0 छोटा है 12 से। इस तरह अपने अलामत को पढ़ना होता है, 0 छोटा है 12 से। ये बात क्या है, बिल्कुल ही सही है, यानी ये भी रीजन क्या हो गया, ट्रू। इन दोनों की फिर शेडिंग, जब भी रीजन क्या हो जाए ट्रू, तो उसकी शेडिंग रीजन की तरफ होती है। ये बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इसको देखता हूँ ना, तो ये हमें y ग्रेटर देन 0 भी है और y इज इक्वल टू 0 भी है। ये हमें एक्स्ट्रा चीज़ दी थी। अब क्या बनाएंगे, ग्राफ। तवज्जो करिएगा, ग्राफ बनाना सीखना है आप लोगों ने। अब क्या बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन। कैसे बनाएंगे एक्स वाई प्लेन, तवज्जो करिएगा। देखो पॉइंट की हद देखेंगे, 3 है, -2 है, 6 है, 4 है। यानी हमारे जो से पॉइंट की जो सी हद है ना, वो 0 से लेकर 6 तक है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के अंदर जो से आपने नंबर लिखने हैं वो 0 से लेकर 6 तक लिखेंगे। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर x क्या होता है, पॉजिटिव यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 6 तक बना देंगे। तवज्जो करिएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। मेरे पॉइंट की जो सी हद थी ना वो 6 तक थी, तो मैंने 6 तक ले ली। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट इसके अंदर मेंशन करवाएंगे, ज़ाहिर करवाएंगे। x की वैल्यू 3 है, y 0 है। यहाँ पर x क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 0। ये आ गया a पॉइंट। इसी तरह अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 है। तो ये पॉइंट आ गया b। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से ना इस तरह एक लाइन को पास करवा देंगे, इस तरह एक लाइन को पास, और इसके ऊपर इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। क्या थी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, 2x - 3y = 6। इसके बाद ये 2 पॉइंट मेंशन करवाएंगे, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0। x यहाँ पर 6 है और y की वैल्यू क्या है, 0। ये था c पॉइंट। इसी तरह x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। यहाँ पर x क्या है, 0 है, y क्या है, 4। ये आ गया आप लोगों का d पॉइंट। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से ना इस तरह एक लाइन को पास करवा देंगे और साथ एरो भी लिखेंगे। अब इसके साथ है ना इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिख देंगे। क्या थी हमारे पास, 2x प्लस का 3y = 12। अब ये दोनों का रीजन क्या है, ट्रू। यानी इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ होनी है, इस लाइन की शेडिंग भी रीजन की तरफ होनी है। इसके बाद है ना ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। अब y = 0, y = 0 किसके ऊपर होता है, मैं आपको ना इसके ऊपर लाइन बना के दिखाता हूँ। ये है y = 0। यहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। y की वैल्यू क्या है, 0। इसी तरह अब y > 0, y > 0 कहाँ पर है।
आप लोगों को पता है y ग्रेटर दैन 0 यहाँ पर भी है और y ग्रेटर दैन 0 यहाँ पर भी, यानी अब ना इस लाइन से ना नीचे की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि ऊपरी रीजन बनेगा इसका। फिर हमारा कौन सा रीजन बनेगा, अगर हम इस लाइन से देखते हैं ना तो ये वाला रीजन है कॉमन हमारा, क्योंकि y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 किसके ऊपर होता है, x एक्सिस के ऊपर। तो इसीलिए हम x एक्सिस के बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे बल्कि ये बॉर्डर लग गया हमारा। अब ये ऊपर इस लाइन से देखते हैं ना हम, तो इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ होनी है, तो यानी ये वाली इसकी शेडिंग होगी बच्चों, ये वाली। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 1। ये y ले लिया था हमने, अब इसका ले लेंगे जोज नंबर, हम ले लेते हैं इसका जोज नंबर 4। जोज नंबर मैंने 6 ले लिया, तो ये मेरे पास क्या है 3x प्लस का 7y और ये लेस देन r इक्वल 21, और इसी तरह हमारे पास 2x माइनस का y और ग्रेटर देन r इक्वल -3 और x ग्रेटर देन r इक्वल 0। पहले वहाँ पर क्या था, y था, अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर x। काम वही है जिस तरह हमने इसका जोज नंबर 1 किया। तो बच्चों ये तमाम जोज इसी तरह है, किसी के साथ x है और किसी के साथ y है, बकिया काम वही है। तो बच्चों सबसे पहले इनकी क्या बनाएंगे, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन 3x प्लस का 7y इज इक्वल टू 21, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आ गया 2x माइनस का y इज इक्वल टू -3। तो हमने इन दोनों की क्या बना ली, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। इसके बाद इसका अलहदा से एक्स वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई को क्या दर्ज करवाना है 0। तो ये मेरे पास 3x प्लस 7y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 बटा 3, 3 7 21, x इक्वल टू आ गया 7। अगर मैं ए पॉइंट बनाऊं, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये मेरे पास आ गया x इंटरसेप्ट। अब इसी तरह निकालना है y इंटरसेप्ट, तो x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है 0। तो ये मेरे पास 3 आ गया, x की वैल्यू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, तो ये क्या होगी टर्म 0, 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 बटा 7, 7 या 21, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा b पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है, तो b पॉइंट आ गया। तो बच्चों मैंने इसकी क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन बनाकर फिर एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल कर 2 पॉइंट बना लिए। इसी तरह हम इसको हल कर लेंगे, तवज्जो करिएगा। यहाँ पर निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट, वाई को क्या दर्ज करवाना है 0, 2x माइनस 0 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं सी पॉइंट बनाना चाहूँ, x की वैल्यू -3 बटा 2, y की वैल्यू क्या है 0। इसी तरह अब यहाँ पर निकालेंगे y इंटरसेप्ट, तो x को मैंने क्या दर्ज करवाना है 0, तो मेरे पास x की वैल्यू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो अगर मैं D पॉइंट बनाऊं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये D पॉइंट बन गया। तो इसके अलहदा से एक्स वाई इंटरसेप्ट, इसके अलहदा से एक्स वाई इंटरसेप्ट। अब क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग करेंगे, तवज्जो करनी है। हम क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। रीजन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब रीजन टेस्ट करने के लिए ना आपको सिर्फ ना इनक्वालिटी की अलामत लेनी होती है। किसकी अलामत, इनक्वालिटी की, तवज्जो करिएगा। इनक्वालिटी 21,
इसी तरह बच्चों आपने क्या लेनी होती है, इनक्वालिटी की अलामत तवज्जो करनी है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस का y ग्रेटर देन -3। अब x की वैल्यू भी 0 दर्ज करवा देंगे, y की वैल्यू भी 0 लेस देन 21, 0 लेस देन 21। तो बच्चों ये बात क्या सही है या गलत है? बल्कि ये बात बिल्कुल ही दुरुस्त है। 0 छोटा है 21 से, ये बात क्या है, ट्रू है, तो ट्रू लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, -3, 0 ग्रेटर देन है -3 से, 0 बड़ा है -3 से, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, 0 पॉजिटिव का हमेशा। तो ये है यहाँ पर, ये भी क्या रीजन हो गया इसका, ट्रू हो गया। अब क्या बना लेंगे, एक्स वाई प्लेन, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब क्या बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन, फिर इसकी करेंगे शेडिंग। अब पॉइंट की हद देख लेंगे, तवज्जो करें, पॉइंट की हद है 7 है, 3 है, ये माइनस का 3/2 का मतलब 1.5 है, और ये 0, 3 है, यानी 0 से लेकर 7 तक है, 7 तक नंबर लिख देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। तवज्जो कर, अब पॉइंट है ना, इसके अंदर मेंशन करवाएंगे, x 7 है, y 0, यहाँ पर x 7 है और y की वैल्यू क्या है, 0, तो ये वाला पॉइंट बन गया। अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर x क्या है, 0 है, y क्या है, 3, तो ये पॉइंट आ गया B। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से ना इस तरह लाइन को पास करवा देंगे, गुजार देंगे, और इसके ऊपर क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। इसकी इक्वेशन क्या, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन लिख देंगे इसकी। ये है हमारे पास 3x प्लस का 7y = 21। अब ये वाला पॉइंट मेंशन करवाएं, ये है 1 पॉइंट माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 यहाँ पर है, ये 1 हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 1.5, तो यहाँ पर माइनस का 3/2, x की वैल्यू माइनस का 3/2, y की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम C है, x की वैल्यू 0, y 3 है, तो ये वाला पॉइंट बन गया। क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल सेम आ गया, यहाँ पर यही पॉइंट आ जाएगा, x 0 है, y 3 है, ये आ गया हमारे पास D पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसी पॉइंट में से ना इस तरह लाइन को पास करवा देंगे और इसके साथ क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे, 2x माइनस का y = -3। अब क्या करना है, इसके बाद है ना आपको x ग्रेटर देन 0 भी है और x = 0 भी है। x क्या है, =0, कहाँ पर x =0 होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये देख लें, y एक्सिस के ऊपर है ना, इस y एक्सिस के ऊपर, इस y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी अब हम इस तरफ नहीं जा सकते। इसके बाद क्या उसने कहा, अभी y ग्रेटर देन 0 है, y इस क्वाड्रेंट के अंदर भी x ग्रेटर देन 0 है और इस क्वाड्रेंट के अंदर भी x = 0, यानी हम अब इस तरफ बनेगा, इस तरफ नहीं बनेगा आपका एरिया, शेडिंग होगी जिनसे। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी ट्रू है, इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ होनी है, क्योंकि ये पड़ा हुआ रीजन यहाँ पर है, इसकी शेडिंग भी किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ, इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ होनी है। तो यानी ये वाला जो सा एरिया बनेगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो सा, ये हमारा कहलाएगा शेडिंग इसकी, क्योंकि इस लाइन से देखते हैं ये ट्रू, इस लाइन से देखते हैं तो यही हमारा बनता है। ये देख लें, ये रीजन की तरफ, इधर से देखते हैं ये रीजन की तरफ, तो ये हमारा कॉमन रीजन हो गया, ये वाला। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बकिया तमाम जोज है ना आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर y ग्रेटर देन 0 r इक्वल है और यहाँ पर x ग्रेटर, दोनों ही क्वेश्चन करवा दिए। बकिया तमाम जोज है ना इसी तरह करने हैं। कॉमन रीजन को आपने शेडिंग करनी होती है,
तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तवज्जो करिए। नंबर 4 ग्राफ दी सॉल्यूशन। बच्चों आपने ग्राफ दी सॉल्यूशन की शेडिंग करनी है। इसके बाद नया काम क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने दी कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने हैं। जिस एरिया की शेडिंग होती है उसी के आपने क्या मालूम करने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, शेडिंग करवाएंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को किया है। इसी तरह हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास x + y = 5 माइनस का 2x + y = 2। तो बच्चों मैंने इन दोनों इक्वेशनों की क्या बना दी, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना दी। अब क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर x y 0 है = 5, x = 5 आ गया। तो यानी अगर मैं a पॉइंट बनाऊँ तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0। तो ये मेरे पास a पॉइंट आ गया। इसी तरह मैंने क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। तवज्जो करनी है, y इंटरसेप्ट। x की वैल्यू क्या दर्ज करवाऊंगा, 0। तो ये मेरे पास x 0 हो गया, y = 5, y = 5। तो ये आ गया मेरे पास b पॉइंट। x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 है हमारे पास, और y की वैल्यू 5 है। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, इसके भी x y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। तो y की वैल्यू 0 माइनस का 2x y 0 = 2 माइनस 2x = 2, x = 2 बटा -2। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो ये c पॉइंट आ गया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट, x की वैल्यू 0। तो ये -2, x की वैल्यू 0 = 2 प्लस y = 2। तो ये 0 हो गया, y = 2 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा d पॉइंट, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिन टेस्ट भी करेंगे। तवज्जो करनी है। इसके बाद करेंगे ओरिजिन टेस्टिंग। रीजन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो बच्चों आपने क्या करना होता है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन नहीं लेनी, बल्कि आपने इनक्वालिटी की इक्वेशन लेनी है। x + y < 5 से, और माइनस का 2x + y < 2 से। आपने ना जब रीजन को टेस्ट करवाना होता है ना, तो आपने ना सिर्फ इनक्वालिटी की अलामत लेनी है सिर्फ, और बराबर की अलामत नहीं लेनी। ये बात आपने जहन में रखनी। x भी 0 है, y भी 0 है, < 5, 0 < 5, ये बात क्या होगी, ट्रू। इसी तरह x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, और 0 < 2, ये बात भी क्या होगी, ट्रू होगी। अब क्या करेंगे, इसकी शेडिंग करवा देंगे। तो जो करनी है, पहले देखेंगे पॉइंट की हद। पॉइंट की हद क्या है आप लोगों के पास, यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। अब पॉइंट की हद है 5 तक, 0 से लेकर 5 तक हम यहाँ पर नंबरिंग लगा देंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तवज्जो करनी है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये पॉइंट है ना, इसके अंदर मेंशन करवा देंगे x 5 है y 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 5 है, y की वैल्यू 0 है। a पॉइंट यहाँ पर आ गया आप लोगों का। इसी तरह अब दूसरा पॉइंट b पॉइंट हमारे पास x 0 है, y क्या है 5, तो ये वाला पॉइंट बन गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से इस तरह लाइन को पास करवा देंगे और इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे x + y = 5। इसके बाद बच्चों ये x की वैल्यू -1 y 0, तो यहाँ पर x क्या है -1 है, y क्या है 0, तो ये c पॉइंट यहाँ पर आ गया आप लोगों का। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर x क्या है 0 है आप लोगों का पास y क्या है 2, तो ये पॉइंट बन गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से इस तरह लाइन को पास करवा देंगे।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिख देंगे। तो ये है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों ही इनक्वालिटी की अलामत, ये ना दोनों ही इक्वेशन है इनक्वालिटी की, ये दोनों क्या है, इनका रीजन ट्रू है, तो इन दोनों लाइनों का जो सी शेडिंग है ना वो रीजन की तरफ होनी है। लेकिन एक नई चीज़ दे दी, y ग्रेटर दैन 0 और y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखेंगे y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, इस लाइन के ऊपर होता है y इज इक्वल, एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0, y इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे नहीं जा सकते हम। अब इसके बाद y ग्रेटर दैन 0 है, y ग्रेटर दैन 0, यहाँ पर भी y ग्रेटर दैन 0 है और इस यहाँ पर भी y ग्रेटर दैन 0 है। तो ये देखेंगे कॉमन शेडिंग कौन सी होगी, वो हम शेडिंग कर देंगे। तो जो करनी है, दोनों का रीजन क्या था ट्रू, यानी इस लाइन का रीजन की तरफ शेडिंग होनी है, इस तरफ होगी इसकी शेडिंग रीजन की तरफ। इस लाइन से देखते हैं तो इस तरफ शेडिंग होगी इसकी, इस तरफ। तो फिर यदि ये देख लें, इस लाइन से देखते हैं यहाँ पर टकराती है, इस लाइन से देखते हैं यहाँ पर, दोनों आपस में क्या होती हैं, लाइनें टकराती हैं, तो ये शेडिंग हो जाएगी इसकी। तो बच्चों ये कॉमन शेडिंग कर देंगे इसकी। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या मालूम करने हैं, कार्नर पॉइंट। तो बच्चों ये बात आपने समझनी है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया ना, इसी तरह 4 करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ना आपने एक नया काम क्या करना है, आपने कार्नर पॉइंट मालूम करने। अब कार्नर पॉइंट कौन कौन से हैं वो तवज्जो कर लें। एक तो ये कार्नर पॉइंट बन गया जहाँ जहाँ पर एरिया है, ये 1 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4, जहाँ पर दोनों लाइनें क्रॉस होके गुजरती है ना, वो होता है उसका कार्नर पॉइंट, एक ये वाला कार्नर। अब ये 1 2 3 4 कार्नर पॉइंट तो हमें पता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दी कार्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। देखो यहाँ पर ये क्या, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 1। यहाँ पर रीजन का, रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, ये 2 पॉइंट आ गए। तीसरा ये हमारे पास x की वैल्यू 5 है, y क्या है 0, एक हमारे पास ये आ गया, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 2। अब ये हमारे पास कार्नर पॉइंट नहीं है, बकिया ये हमें पता था इस लाइन के ऊपर ही आ गए, इसीलिए हमने 1 2 3 4 कार्नर पॉइंट मालूम कर लिए। अब ये कार्नर पॉइंट हमें मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, मालूम करेंगे। अब क्या करेंगे, ये इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ना, क्योंकि इन दोनों की ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें इस तरह आपस में मिलती है ना, इस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इन दोनों लाइनों का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हल करके एक्स वाई की कीमत निकाल लेंगे, तो वो आपका आ जाएगा जोन सा ये वाला मालूम नहीं है ना, तो ये मालूम हो जाएगा कार्नर पॉइंट। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके हम इन दोनों इक्वेशनों को हल कर लेंगे, तवज्जो करनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्नर पॉइंट। अब देखो, अब इक्वेशन इसका नाम हमने क्या रख दिया 1, इसका नाम हमने 2 रख दिया। अब क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, एडिंग बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हल कर लेंगे इस तरह, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, क्योंकि क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस करवा देंगे इक्वेशन 1 और 2। जब माइनस करवाते हैं लामते तब्दील, मनफी है तो जमा, जमा है तो मनफी, जमा है तो मनफी। अब ये कैंसिल हो गया, प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 3x, ये -2 निकाल देंगे तो प्लस का 3, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड, 3 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ गया। तो यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है y की, किसी एक इक्वेशन के अंदर y की x की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो y की आ जाएगी। हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये मेरे पास x की वैल्यू 1 है, प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये कार्नर पॉइंट हमने मालूम कर लिया, ये वाला x y की। इस तरह इन दोनों इक्वेशनों को हल करके हमने
कार्नर पॉइंट मालूम कर लिया। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का कार्नर पॉइंट 5वां। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 4 है। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का जोज़ नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट इसमें से कोई एक जोज़ करेंगे, किसके लिहाज से, यहाँ पर एक्स के लिहाज से। तवज्जो करनी है, ये थे कार्नर पॉइंट। तो बच्चों हम जोज़ नंबर इसका करेंगे 5। तो मेरे पास है 5x प्लस का 7y लेस देन आर इक्वल 35, और हमारे पास माइनस एक्स प्लस का 3y लेस देन आर इक्वल 3x ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो बच्चों मैंने इसका जोज़ नंबर ले लिया 5। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। सबसे पहला वही शेडिंग करवाएंगे, फिर देख लेंगे जिस एरिया की शेडिंग हुई है उसके हम कार्नर पॉइंट मालूम कर लेंगे। तवज्जो, सबसे पहले क्या बनेगी, क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन। तो क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन बना लेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास माइनस का x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसका ये दोनों की क्या बनेगी क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन, x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो y क्या दर्ज करवाना है 0। तो ये x 5x y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 35, 5x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35 बटा 5, 5 7 35, x इक्वल टू आ गया 7। a पॉइंट आ गया x 7 है, y की वैल्यू क्या है 0। इसी तरह हम इसका क्या निकाल लेंगे y इंटरसेप्ट। तो x को क्या दर्ज करवाएंगे 0। तवज्जो करनी है। तो x की वैल्यू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 बटा 7, 7 5 35, y की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर बनेगा b पॉइंट, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। तो b पॉइंट बन गया। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका भी x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। y को क्या दर्ज करवाना है 0। तवज्जो, माइनस एक्स प्लस 3y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ये माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ पर बनेगा c पॉइंट, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। अब क्या निकालेंगे y इंटरसेप्ट, x को क्या दर्ज करवाएंगे 0। तो -0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 बटा 3, 3 3 के साथ कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू आ गया 1। अब ये d पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। इस तरह हमने इनके क्या निकाल लिए पॉइंट। अब क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट करेंगे। तवज्जो करनी है, हम क्या करेंगे ओरिजिन टेस्टिंग। रीजन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तवज्जो करनी है। अब इनक्वालिटी की इक्वेशन लेनी है आपने। कौन सी अलामत लेनी है, इनक्वालिटी की। इस तरह -x प्लस का 3y लेस देन 3। सिर्फ इनक्वालिटी रीजन को जब भी आपने टेस्ट करना होता है ना, सिर्फ इनक्वालिटी की अलामत लेनी है, बराबर की अलामत नहीं लेनी। ये बात आपने जहन में रखनी है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लेस देन 35, 0 लेस देन 35। ये बात क्या है ट्रू, 0 छोटा है 35 से, ये बात दुरुस्त है। इसी तरह x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3। तो ये बात भी क्या है ट्रू है। अब क्या बना लेंगे एक्स वाई प्लेन। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पॉइंट की जो सी हद है ना वो 7 तक है। ये देख लें कहाँ तक है, चारों पॉइंटों की हद है ना वो 7 डिजिट तक है। तो इसके ऊपर 7 डिजिट लगा देंगे, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7।
7 तक डिजिट लगा दिए। अब x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0। यहाँ पर x क्या है 7 है, y क्या है 0। ए पॉइंट यहाँ पर आ गया यहाँ पर। अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर x क्या है 0 है, y क्या है 5, तो b पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंटों में से क्या करेंगे, इस तरह लाइन पास करवा देंगे और इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख देंगे करस्पॉन्डिंग 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 35। इसके बाद हमने ये दो x की वैल्यू -3 y 0, यहाँ पर x क्या है -3 है, y क्या है 0। x की वैल्यू ये था C पॉइंट। अब x 0 है y 1 है, तो यहाँ पर है y 1, x 0 है y 1 है, तो ये D पॉइंट यहाँ पर आ गया। क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों में से इस तरह लाइन को पास करवा देंगे और साथ इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है हमारे पास -x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों की ये आ गया x ग्रेटर दैन 0 भी है और x इक्वल टू 0 भी है। x ग्रेटर दैन 0 भी, x इक्वल टू 0। कहाँ पर x इक्वल टू 0 होता है पहले वो देख लेंगे। हमें पता है x किसके ऊपर होता है, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। लिहाजा अब इस तरफ नहीं जा सकते हम, अब इस तरफ हम नहीं, हमारी शेडिंग इस तरफ नहीं बनेगी क्योंकि ये बॉर्डर लाइन लग गई। अब इसको इस तरफ नहीं जा सकते, y ग्रेटर दैन 0। हमें पता है यहाँ पर x ग्रेटर दैन 0 है, यहाँ पर भी x ग्रेटर दैन 0 है, यानी इन दो खानों के अंदर ही आप लोगों की क्या बनेगी शेडिंग। अब इस तरफ नहीं जा सकते। अब क्या है, ये दोनों की क्या है ट्रू है, दोनों का रीजन क्या है ट्रू, तो इसकी शेडिंग इसकी भी रीजन की तरफ होनी है, इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ। तो ये कॉमन रीजन बन गया हमारा ये वाला, क्योंकि दोनों लाइनें क्या थी ट्रू, तो इसकी शेडिंग फिर ये बनेगी। अब क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट। क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट। तवज्जो करिएगा, अब मैं इस हिस्से को ना थोड़ा सा रेज करने लगा हूँ। कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं हमने, जो नहीं है वो मालूम कर लेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट कौन से, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है इसका, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, एक ये आप लोगों ने मालूम करना पड़ेगा। अब कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गए, x की वैल्यू 0, y भी क्या है यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0 है, y क्या है 1, तो ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 7 है, y क्या है 0। अब ये वाला पॉइंट मालूम करना पड़ेगा, ये कौन सा पॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों लाइनों का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को हल करके एक्स वाई की कीमत निकाल लेंगे, वो आपका आ जाएगा ये वाला कॉर्नर पॉइंट। तवज्जो करनी है, तो मैं इसको रेज करने लगा हूँ, तवज्जो इस हिस्से को। अब 3 कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, -x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3। इन दोनों को क्या करवाएंगे हल, हम इसको 5 के साथ ज़रब कर, हम इन दोनों को जमा माइनस करवाने के लिए ना, या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का। अब यहाँ पर x का बराबर हो सकता है अगर मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो इस इक्वेशन का नाम 1 रख दिया, इस इक्वेशन का नाम 2। हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय इन इक्वेशन 2 को किसके साथ, 5 के साथ। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया 5x, 5 3 15, तो जो करनी है 5 3 15y और 5 3 15, ये इक्वेशन बन गई 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को जमा करवा देंगे, एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो ये आ गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, और ये आ गया माइनस का 5x प्लस 15y इज इक्वल टू 15। तो अब हम प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 15 और 7 कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 22y। तो ये इसको जमा करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 और 15 40 आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास y बराबर आ गया 40/22। अब इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर है, तो यहाँ पर आ गया 20
और यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा 11, यहाँ पर आ गया 11, 2 दूनी 4, 20 आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। वाई की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 20/11। अब किसी एक इक्वेशन के अंदर वाई की कीमत दर्ज करवाएंगे तो किसकी आ जाएगी हमारे पास, किसी एक इक्वेशन के अंदर वाई की वैल्यू हम दर्ज करवा देंगे पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये -x इसी तरह आ गया, ये 3 आ गया। y की वैल्यू इसके अंदर दर्ज करवाएंगे 20/11 इक्वल टू 3 -x प्लस 20 को 3 के साथ ज़रब किया तो 60 आ गया बटा 11 इक्वल टू 3। ये माइनस का x है, उस तरफ जाके प्लस, ये प्लस का 3 या माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का x है, उस तरफ जाके प्लस का x हो गया, ये माइनस का x था, उस तरफ जाके प्लस का x हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 11, 11 11 के साथ कैंसिल हो गया, 11 तिया 33 इक्वल टू x। अब इसमें से 33 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 27/11, 27/11 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों हमारे पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमने मालूम कर लिया। ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 27/11, y की वैल्यू हमारे पास 20/11। तो बच्चों ये क्या आ गए आप लोगों के कॉर्नर पॉइंट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 4 के बकिया तमाम जोज आप लोगों ने खुद करने हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने जोज नंबर 2 ले लिया। 3x - 4y लेस देन आर इक्वल 12, x + 2y लेस देन आर इक्वल 6, x + y ग्रेटर देन आर इक्वल 1। तो बच्चों इसके अंदर सिर्फ आपने शेडिंग करनी है, कॉर्नर पॉइंट मालूम नहीं करने, ये बात आपने जहन में रखनी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब ना आपको 3 इक्वेशनें दे दी इनइक्वालिटी की, 1 2 3। हम इन तीनों इक्वेशनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तीनों की क्या बनेगी, सबसे पहले क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन 3x - 4y इक्वल टू 12। इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनेगी x + 2y इक्वल टू 6। इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनेगी x + y इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, तीनों इक्वेशनों का ना, तीनों की अलग-अलग क्या बना दी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के जो कॉमन रीजन होगा ना उसकी हम शेडिंग कर देंगे तीनों लाइनों की। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या निकालना है, इसका x इंटरसेप्ट, y को क्या दर्ज करवाना है 0। तो ये 3x - 4y की वैल्यू 0 इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/3। तो x इक्वल टू आ गया 3 4 12 4 आ गया हमारे पास। तो ये अगर मैं a पॉइंट बनाऊं, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। इसी तरह इसका भी अलहदा से y इंटरसेप्ट, x को क्या दर्ज करवाना है 0। तो ये मेरे पास 3x की वैल्यू 0 - 4y इक्वल टू 12 - 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/-4, 4 तिये 12, y इक्वल टू आ गया -3। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास b पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हमारे पास -3 है। इसको मैंने हल कर लिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका भी x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर x आ गया 2, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, c पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0। इसी तरह हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, x को क्या दर्ज करवाना है 0। तवज्जो करनी है, x 0 हो गया, 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2, 2 3 6, y की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास ये आ गया d पॉइंट, x 0 है, y की वैल्यू 3 है। इसी तरह बच्चों इसको हल कर लेंगे, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट, y को क्या दर्ज करवाना है 0, x इसी तरह आ गया हमारे पास, तवज्जो करनी है।
y 0 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो ये था D पॉइंट, ये पॉइंट आ गया E, x की वैल्यू 1 है, y क्या है 0। इसी तरह हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, x को क्या दर्ज करवाना है 0, x प्लस 0 प्लस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो E के बाद आएगा f पॉइंट, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। तो बच्चों मैंने क्या की, तीनों इक्वेशनों की ना क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनाकर है ना 2 पॉइंट इसके निकाल लिए, 2 इसके निकाल लिए, 2 इसके निकाल लिए, हमने 6 पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग। ओरिजिन टेस्ट कैसे, हमें पता है ओरिजिन के जो उनसे कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो होते हैं 0,0। तो हमें यहाँ पर 3 आ गया, x की वैल्यू 0 -4 और y की वैल्यू 0 लेस देन 12। बच्चों लेस देन की अलामत लेनी है आपने जब ओरिजिन को टेस्ट करवाना है। तो ये 0 लेस देन 12, 0 लेस देन है 12 से ये बात क्या होगी, ट्रू, तो इसकी शेडिंग क्या होगी रीजन की तरफ। अब यहाँ पर भी ओरिजिन टेस्टिंग 0,0, अब यहाँ पर ले लेंगे x की वैल्यू 0, ये 2 आ गया, y की वैल्यू 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6, ये बात भी क्या होगी, ट्रू होगी। इसी तरह इसका भी ओरिजिन टेस्टिंग कर लेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग 0,0, तो ये मेरे पास x भी 0 है, y भी 0 है, ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1, ये बात क्या होगी, फॉल्स। यानी इन दोनों का रीजन, इसका भी रीजन क्या है हमारे पास, ट्रू, इसका भी रीजन क्या है हमारे पास, ट्रू, इसका रीजन क्या है आप लोगों के पास, फॉल्स है। तो बच्चों मेरे पास अब मैंने क्या बनाना है, ग्राफ। अब क्या करूँगा, ये पॉइंट है ना, मैं इसके साथ, इसके 2 पॉइंट हमारे पास है 4,0, इसका पॉइंट है हमारे पास 0,-3। अब इसके ये 2 पॉइंट हमारे पास है 6,0 और हमारे पास 0,3, इसके 2 पॉइंट हमारे पास है 1,0 और 0,1। तो बच्चों अब क्या करूँगा, इस हिस्से को ना मैं रेज कर दूंगा क्योंकि मैंने ग्राफ बना के दिखाऊंगा। फिर आपको जो कॉमन रीजन होगा उसको हम क्या करवाएंगे, शेडिंग। तवज्जो करनी है, पॉइंट मैंने लिख लिए ऊपर साथ, और रीजन ट्रू फॉल्स था वो भी मैंने साथ है लिख लिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या करवाएंगे, शेडिंग। तो ये मैंने क्या बनाया, एक्स प्लेन, ये मैंने क्या बना लिया, वाई प्लेन। तो जो यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव। अब पॉइंट की हद देख लेंगे कितनी है, 4, 6 है, यानी 0 से लेकर 6 तक नंबरिंग लिखेंगे क्योंकि ये 6 पॉइंट है ना, इनकी जो सी हद है ना वो 0 से लेकर 6 तक है। तो हम 6 तक नंबरिंग लगा लेंगे इसकी, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पॉइंट x4 है, y 0, x4 है, y क्या है 0। तो यहाँ पर x क्या है 4 है, y क्या है 0, a पॉइंट यहाँ पर आ गया इस जगह पर। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, यहाँ पर x 0 है, y क्या है -3, ये आ गया b पॉइंट। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से ना इस तरह लाइन को पास करवा देंगे और इसके ऊपर एरो लाजमी लिखनी है, इस तरह एरो। तो इसके ऊपर क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे, क्या है 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 12। अब इसका क्या था, रीजन ट्रू था, यानी ये रीजन, इसकी शेडिंग किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ। तो हम ना इस तरह ना अलामत तौर पे ना इस तरह एरो लिख देंगे अलामत, यानी इसकी शेडिंग इस तरफ होनी है। तो इसके बाद x की वैल्यू 6 है, y 0, तो यहाँ पर x क्या है 6 है, y क्या है 0, ये c पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0, y क्या है 3, तो यहाँ पर आ गया। x यहाँ पर 0 है, y क्या है 3, तो d पॉइंट यहाँ पर। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, लाइन को पास करवा देंगे इस तरह, और इसके ऊपर है ना क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे, x + 2y इज इक्वल टू 6। तो इसकी शेडिंग भी किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ, यानी इस तरफ होगी इसकी शेडिंग। अब कॉमन रीजन हम ढूंढ लेंगे इसका।
अब x की वैल्यू 1 है, y 0 है, x यहाँ पर 1 है, y क्या है 0। ये आ गया हमारे पास d के बाद e पॉइंट यहाँ पर। अब x की वैल्यू 0 है, y क्या है 1, तो यहाँ पर y 1 है, x 0 है, y 1 है, तो ये पॉइंट बन गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से इस तरह लाइन को पास करवा देंगे और साथ इसके साथ क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। क्या थी हमारे पास, x प्लस y और हमारे पास इक्वल टू 1। अब इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी क्योंकि रीजन हमारे पास पड़ा हुआ है ये वाला, मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ये हमारे पास रीजन है क्योंकि इसका ये थी फॉल्स, ये लाइन क्या है, फॉल्स है, यानी इसकी शेडिंग इस रीजन की तरफ नहीं होगी बल्कि आउटसाइड पे होगी, इस तरफ। अब देख लेंगे कहाँ पर ये तीनों लाइन आपस में, इनकी आपस ये देख लें, यहाँ से ये टकरा रही है, यहाँ से ये आपस में टकरा रही है, यहाँ से ये, यानी ये वाला इस तीनों का क्या बन गया, कॉमन रीजन। ये वाली शेडिंग करवा देंगे इस तरह। तो ये था आप लोगों का जोज नंबर 2। इसी तरह हम इनमें से कोई एक जोज और कर लेंगे, हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। और साथ ही हमारी एक्सरसाइज बच्चों ये क्या हो जाएगी, हम। तो ये था हमारे पास इसका कॉमन रीजन, जहाँ पर इन तीनों, इस लाइन से देखते हैं ये फॉल्स था तो इस तरफ आउटसाइड पे होने हैं रीजन से, इस तरफ देखते हैं तो ये रीजन की तरफ है, इस तरफ देखते हैं तो ये रीजन की तरफ है। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। ये जोज नंबर 2 था। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट जोज इसका। हम इसका जोज नंबर ले लेते हैं, जोज नंबर 6 ले लेते हैं इसका। जोज नंबर 6 हमें क्या दे दी उसने, 3x माइनस का 2y ग्रेटर देन आर इक्वल 3। दूसरी हमें दे दी उसने x प्लस 4y और लेस देन आर इक्वल हमारे पास 12 है। और तीसरी इक्वेशन आपको दे दी 3x प्लस y लेस देन आर इक्वल 12 है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल 3 है। बच्चों 3 इक्वेशनें दे दी इसने, 3 इनक्वालिटी की इक्वेशनें दे दी। इन तीनों इनक्वालिटी की इक्वेशन की हम क्या करेंगे, पॉइंट निकाल कर इन तीनों का रीजन टेस्ट करेंगे, फिर जो कॉमन रीजन होगा ना उसकी हम शेडिंग कर देंगे। ये असल में सवाल तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले इन तीनों की क्या बनेगी, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। तो ये मेरे पास 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 3, इसकी ये वाली क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, यानी लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत को हटाकर मसावी की अलामत लिखेंगे तो वो आज बन जाएगी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। इसकी क्या बनेगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और ये हमारे पास 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। ये तीनों की मैंने लहदा क्या बना ली, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। अब क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। y क्या दर्ज करवाना है, 0। x की वैल्यू, y की 3x इसी तरह आ गया, तो जो करनी है तो y की वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बटा 3 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ पर बनेगा a पॉइंट, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0। इसी तरह अब इसका निकाल लेंगे, y इंटरसेप्ट, x को क्या दर्ज करवाना है, 0। ये 3x की वैल्यू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 बटा माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया a था, इस पॉइंट का नाम रख लिया b। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस 3 बटा 2। अब इसका भी x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y को क्या दर्ज करवाएंगे, 0। तो x प्लस 4y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे b के बाद c पॉइंट, x कितना है 12 है, y की वैल्यू 0 है। इसी तरह बच्चों हम निकाल लेंगे y इंटरसेप्ट, x को क्या दर्ज करवाएंगे, 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 बटा 4, 4 तिये 12। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर बनेगा d पॉइंट,
हमारे पास x 0 है, y की वैल्यू 3 है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, y को क्या दर्ज करवाना है 0, 3x प्लस वाई 0 इज इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बटा 3, 3 4 12, x इक्वल टू 4 आ गया। तवज्जो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ई पॉइंट, x 4 है, y क्या है 0। इसी तरह तवज्जो करनी है, y इंटरसेप्ट x को क्या दर्ज करवाना है 0, ये 3x की वैल्यू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ पर f पॉइंट आ गया, x कितना है 0, y कितना है 12। तो बच्चों ये मैंने पॉइंट मालूम कर लिए, 2 इस क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन के निकाल लिए, 2 पॉइंट इस क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन के, 2 पॉइंट इस क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। इसके बाद ओरिजिन टेस्ट करना हमने, ओरिजिन, रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। तवज्जो करनी है, ये हमारे पास आ गया 3x की वैल्यू 0 माइनस 2y की वैल्यू 0 ग्रेटर दैन 3, 0 ग्रेटर दैन 3, 0 बड़ा है 3 से, ये बात क्या होगी फॉल्स, बात दुरुस्त नहीं है। इसके बाद इसका भी ओरिजिन टेस्ट कराएंगे 0,0, x की वैल्यू कितनी 0 है, y की वैल्यू 0 लेस दैन 12, 0 लेस दैन 12 यानी 0 छोटा है 12 से, ये बात क्या है ट्रू है। इसी तरह इसका भी ओरिजिन टेस्टिंग 0,0, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 0 लेस दैन 12, 0 लेस दैन 12, 0 छोटा है 12 से, ये बात क्या है ट्रू, ये बात क्या होगी ट्रू होगी। अब क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, a पॉइंट हमारे पास है 1,0, b पॉइंट हमारे पास है 0,-3 बटा 2 और ये वाली लाइन क्या इसका आया है फॉल्स, ये है फॉल्स। इसी तरह यहाँ पर आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0, ये है c पॉइंट 12,0 और d पॉइंट हमारे पास 0,3 और ये लाइन क्या है हमारे पास, इसका रीजन क्या आएगा ट्रू, तो इसका रीजन क्या है ट्रू है। इसी तरह अब ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू e पॉइंट, तवज्जो करनी है, क्या है मेरे पास e पॉइंट, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 और f पॉइंट हमारे पास x 0 है, y क्या है 12, तवज्जो करनी है। और ये इसका भी रीजन क्या है ट्रू, तो इस इक्वेशन का रीजन क्या है ट्रू। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, मेरे पास स्पेस कम है, मैंने ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको, कॉमन रीजन होगा उसकी शेडिंग करके दिखाऊंगा। तो बच्चों मैं इसको रेज करने लगा हूँ, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, इसका रीजन भी टेस्ट हो गया, ये फॉल्स है, ये दोनों ट्रू है और चारों के क्रॉसपोंडिंग के पॉइंट भी निकाल लिए हमने। तो बच्चों हम क्या बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन और पॉइंट की जो सी हद है वो आप लोगों की है 12 तक। ये देख लें यहाँ पर 12 है, 4 12 यानी 12 तक का पॉइंट की हद। तो 12 तक ग्राफ बना लेंगे, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। अब ये वाला x की वैल्यू 1 है, y 0, यहाँ पर x 1 है, x 1 है, y की वैल्यू 0 है। ए पॉइंट यहाँ पर आ गया, इस जगह पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3/2 यानी 1.5। तो यहाँ पर होगा 1.5, 1 से पीछे x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर होगा, क्योंकि y की वैल्यू माइनस का 1.5 यानी
1.5 तो यहाँ पर होगा। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस x की वैल्यू मेरे पास 0 है, y की वैल्यू -3/2, तो ये था b पॉइंट, यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से लाइन को पास करवा देंगे इस तरह, और इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे, 3x - का 2y = 3। अब इसका रीजन क्या था, यहाँ पर ये रीजन पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं रेड के साथ दिखाता हूँ आपको, ये वाला रीजन है। इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होनी, बल्कि इस तरफ नहीं होगी, बल्कि इस साइड पे होगी, क्योंकि ये फॉल्स है, इस तरफ शेडिंग होनी है। अब ये x की वैल्यू 12 है, y 0 है, यहाँ पर x क्या है 12 है, और y की वैल्यू क्या है 0, ये आ गया C पॉइंट। अब x की वैल्यू 0, y क्या है 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y क्या है 3, तो ये पॉइंट बन गया, और यहाँ पर ये पॉइंट बन गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से इस तरह लाइन को पास करवा देंगे, और इसके ऊपर है ना करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे, x + 4y = 12। ये क्या थी, ट्रू। इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है, इस तरफ ये पड़ा हुआ रीजन, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है। इसके बाद x की वैल्यू 4 है, y 0 है, यहाँ पर x 4 है, y की वैल्यू 0, ये E पॉइंट है, यहाँ पर तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12 है, यहाँ पर x 0 है, y क्या है 12, ये आ गया F पॉइंट यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसमें से ना इस तरह लाइन को पास करवा देंगे इसमें से, और इसके साथ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे, 3x + y = 12। अब इसका रीजन भी क्या है, ट्रू है, ये रीजन की तरफ, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है, इस तरफ इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ, और इसकी शेडिंग भी आउटसाइड पे, इस लाइन की आउटसाइड पे, ये फॉल्स था, यानी ये वाली शेडिंग हो जाएगी इसकी, ये क्योंकि ये कॉमन रीजन है, तीनों लाइनें क्या करती हैं, मीट करवाती हैं, तो ये वाली शेडिंग होगी इसकी। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज, ये वाला रीजन आपका कॉमन। इस लाइन से देखते हैं तो ये देख लें, यहाँ पर मीट हो रहा है, इस लाइन से ये आउटसाइड, ये फॉल्स थी, तो इसका रीजन इस तरफ बनेगा, और इस लाइन का रीजन ये भी ट्रू थी, इसका भी रीजन इस तरफ, देख लो ये कॉमन रीजन है। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।